Assalamu alaikum students. Today we are going to study Mr. Chips chapter number 17, page number 40. He sat in his front parlor at Mrs. Wicket on a November afternoon in 1933 में नवंबर की एक सहपहर को चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ अपने सामने वाले कमरे में बैठा हुआ था. इट वॉज़ कोल्ड एंड फोगी. ठंड थी और धुंध एंड ही डेयर्ड नॉट गो आउट. उसने बाहर जाने की जसारत नहीं की थी. ही हैड नॉट फेल्ट टू वेल सिंस आर्मिस्टिक डे. और जंगबंदी के दिन से ही वो ख़ुद को बेहतर महसूस नहीं कर रहा था. ही फैंसीड ही माइट हैव कॉट अ स्लाइट चिल ड्यूरिंग द चैपल सर्विस. गिरजा में जो है वो इबादत के दौरान उससे लग रहा था कि उसे कुछ ठंड लग गई है. मैरिवल हैड बीन दैट मॉर्निंग फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट. मैरिवल उस सुबह आया था हर फॉर हिज यूजुअल फोर्टनाइटली चैट. अपनी हर 15 दिन बाद जो वो उससे बातें किया करता था या मिलने आता था. उसके लिए एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब ठीक है. फीलिंग हार्टी, अच्छा महसूस कर रहे हो. दैट्स द स्टाइल, ये उसका अंदाज़ होता. कीप इंडोर्स दिस वेदर, अपने आप को कमरे में रखना इस मौसम में. देयर इज़ अ लॉट ऑफ फ्लू अबाउट, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा फ्लू की बीमारी फैली हुई है. विश आई कुड हैव योर लाइफ फॉर अ डे और टू. मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ख्वाहिश है कि मुझे भी तुम्हारे जैसी ज़िंदगी मिले 1 या 2 दिन के लिए. हिज लाइफ एंड व्हाट अ लाइफ इट हैड बीन, उसकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी थी ये. द होल पीजेंट ऑफ इट swung बिफोर हिम एज ही सैट बाय फायर दैट आफ्टरनून. और उसकी ज़िंदगी के तमाम उतार चढ़ाव उसके आगे उसके सामने आ गए जब वो उस सहपहर बैठा था आग सेकने के लिए. द थिंग्स ही हैड डन एंड सीन, चीज़ें जो उसने की और देखी. कैम्ब्रिज इन द 60s, 1860 में कैम्ब्रिज. ग्रेट गैबल ऑन ऑगस्ट मॉर्निंग, और अगस्त की वो सुबह ग्रेट गैबल पर. ब्रुकफील्ड एट ऑल टाइम्स एंड सीजन्स थ्रू आउट द ईयर, ब्रुकफील्ड के तमाम दौरानिए और तमाम मौसम इन तमाम सालों में. एंड फॉर दैट मैटर द थिंग्स ही हैड नॉट डन, और चीज़ें जो उसने नहीं की थी. एंड वुड नेवर डू नाउ, और अब वो कभी नहीं कर सकेगा. दैट हैड लेफ्ट हिम दैम टू लेट, क्योंकि अब उनके लिए बहुत देर हो गई थी. ही हैड नेवर ट्रेवल्ड फॉर इंस्टेंस, क्योंकि वो बाहर के मुल्क में कभी नहीं गया था. एंड ही हैड नेवर बीन सो टॉकी शो, वो कभी भी किसी टॉक शो में नहीं गया था. सो दैट ही वॉज बोथ मोर एंड लेस एक्सपीरियंस दैन द यंगेस्ट बॉय एट द स्कूल माइट वेल बी. इन चीज़ों का उसे बहुत ही कम तजर्बा था, इतना कम कि किसी स्कूल के सबसे छोटे लड़के को भी नहीं होगा. दैट पैराडॉक्स ऑफ एज एंड यूथ, ये जो और यही बुढ़ापे और जवानी की उम्रों का तजाद था. वॉज वट द वर्ल्ड कॉल्ड प्रोग्रेस, जिसे दुनिया तरक्की का नाम दे रही थी. मिसेस विकेट हैड गॉन आउट, मिसेस विकेट बाहर गई हुई थी. विजिटिंग रिलेटिव्स इन नेबरिंग विलेज, अपने रिश्तेदारों से मिलने हम साथ ही गांव में. शी हैड लेफ्ट द टी थिंग्स रेडी ऑन द टेबल, और वो चाय की चीज़ें तैयार करके रख गई थी मेज़ पर. with bread and butter and extra cups laid out in case anybody called. ब्रेड एंड बटर, डब्बा रोटी और मक्खन के साथ, और कुछ चाय के कप अगर कोई उससे मिलने आता तो उसके लिए. ऑन सच ए डे, इस तरह के दिन में, हाउएवर विजिटर्स वर नॉट वेरी लाइकली, उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कोई उससे मिलने आए. विद द फॉग थिकनिंग ऑरली आउटसाइड, क्योंकि हर घंटा गुजरने के बाद जो है वो बाहर धुंध बढ़ती जा रही थी. ही वुड प्रोबेबली बी अलोन, और उसे अकेला ही रहना था. बट नो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ. अबाउट 3:45 अ रिंग केम एंड चिप्स आंसरिंग द फ्रंट डोर हिमसेल्फ, विच ही ought not to have done.
और दरवाज़े की घंटी बजी और चिप्स खुद उठकर बाहर देखने चला गया, जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। एनकाउंटर्ड अ अदर स्मॉल बॉय, और वहाँ खड़े पाया एक छोटे लड़के को, वेयरिंग अ ब्रुकफील्ड कैप एंड एन एक्सप्रेशन ऑफ एंक्शियस टिमिडिटी, और जो कि ब्रुकफील्ड स्कूल की टोपी पहने हुए था। इसके चेहरे पर बेचैनी और डरपोकी के आसार नुमाया थे। प्लीज़ सर, ही बिगेन, मेहरबानी करके जनाब, डज़ मिस्टर चिप्स लिव हेयर, क्या मिस्टर चिप्स यहाँ रहते हैं? यू वुड बेटर कम इनसाइड, बेहतर है तुम अंदर आ जाओ। चिप्स आंसर, चिप्स ने जवाब दिया। एंड इन हिज रूम आ मोमेंट लेटर ही हेडेड, अपने कमरे में आने के बाद एक लम्हे बाद वो बोला, आई एम द पर्सन यू वांट, मैं वो शख्स हूँ जिससे तुम मिलना चाहते हो। नाउ व्हाट कैन आई डू फॉर यू, अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? आई वॉज टोल्ड यू वांटेड मी सर, मुझे पता चला था कि आपने मुझे बुलाया है। चिप स्माइल्ड, एन ओल्ड जोक, एन ओल्ड लेग पुल, क्योंकि ये एक पुराना मजाक था और बेवकूफ़ बनाने का पुराना तरीका। एंड ही ऑफ ऑल पीपल हैविंग मेड सो मैनी ओल्ड जोक्स इन हिज टाइम, और उससे उसने और इससे पीछे पहले कई लोगों ने इस तरह का मजाक जो है वो किया था। और नॉट टू कंप्लेन, लेकिन उसे इससे शिकायत नहीं थी। एंड इट अम्यूज्ड हिम टू कैप द जोक, और उसे ये बात बहुत ज़्यादा मज़ाक खेज़ लगी। एज़ इट वर विद वन ऑफ हिज ओन, क्योंकि ये उसके अपने ही कामों में से एक था। टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप इवन येट। और दूसरों अब ये और वो अब भी ये वाजे करता कि वो दूसरों से बहुत मजाक कर सकता था। टू लेट देम सी दैट ही कुड कीप हिज एंड अप इवन येट, अभी भी। सो ही सेड, तो फिर उसने कहा, विद हिज ट्विंकलिंग, विद आइज ट्विंकलिंग, आँखों चमकती आँखों के साथ, क्वाइट राइट, बिल्कुल ठीक, माय बॉय, मेरे प्यारे बच्चे लड़के, आई वॉन्टेड यू टू टेक टी विद मी, मैंने तुम्हें बुलाया था कि तुम आओ और मेरे साथ चाय पियो। विल यू, क्या तुम पियोगे? सिट डाउन बाय द फायर, आग के सामने बैठ जाओ। आई डोंट थिंक आई हैव सीन योर फेस बिफोर, मुझे नहीं लगता कि पहले मैंने तुम्हारा कभी चेहरा देखा है। हाउ इज़ दैट, कैसे हो? आई हैव ओनली जस्ट कम आउट ऑफ सेनेटोरियम सर, आई हैव बीन देयर सिंस द बिगिनिंग ऑफ द टर्म विद मीज़ल्स, मैं भी अस्पताल से आया हूँ क्योंकि जब तालीमी दौरानिए का आगाज़ था, मैं तभी से वहाँ पर खसरे की बीमारी में मुब्तला अस्पताल में दाखिल था। दैट अकाउंट्स फॉर इट, अच्छा, तो ये वजह है। चिप्स बिगेन हिज यूजुअल राइचुअलिस्टिक ब्लेंडिंग ऑफ टी फ्रॉम द डिफरेंट कैडीज़, और फिर चिप्स ने जो है वो अपने पुरानी रवायत की तरह चाय जो है वो बनानी शुरू की मुख्तलिफ़ डब्बियों से। लकीली देयर वाज हाफ अ वॉलनट केक विद पिंक आइसिंग इन द कबर्ड में जो है वो एक वॉलनट केक, अखरोटी केक जो है मौजूद था। ही फाउंड आउट दैट द बॉयज़ नेम वॉज लिनफोर्ड, उसे पता चला कि लड़के का नाम लिनफोर्ड है। दैट ही लिव्ड इन शॉपशायर, और वो शॉपशायर का रहने वाला है। एंड दैट ही वॉज द फर्स्ट ऑफ हिज फैमिली एट ब्रुकफील्ड, और वो पहला लड़का है जो अपने ख़ानदान का जो ब्रुकफील्ड में पढ़ने आया है। यू नो लिनफोर्ड, यू विल लाइक ब्रुकफील्ड, लिनफोर्ड तुम ब्रुकफील्ड को पसंद करोगे। व्हेन यू गेट यूज टू इट, जब तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। इट्स नॉट हाफ सच एन ऑफुल प्लेस, ये कोई कोई बहुत ज़्यादा खौफज़दा करने वाली जगह नहीं है। एज़ यू इमेजिन, जैसे कि तुम सोच रहे हो। यू आर अ बिट अफ्रेड ऑफ इट, तुम थोड़े डरे हुए हो। येस जी जनाब। सो वॉज आई माई डियर बॉय, मैं भी ऐसे ही था एट फर्स्ट, जब मैं शुरू में यहाँ आया था। बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ऐसा बहुत अरसा पहले हुआ था। 63 ईयर्स अगो, 63 साल पहले, टू बी प्रिसाइज, अगर मुख्तसरन कहूँ। व्हेन आई फर्स्ट वेंट इन टू बिग हॉल एंड आई सॉ ऑल दोज बॉयज़, आई टेल यू आई वॉज क्वाइट स्कैर्ड, जब मैंने पहली दफ़ा जब मैं बड़े हॉल में गया और उस हॉल को मैंने लड़कों से भरे हुए पाया। It didn't last long.
आई डोंट थिंक आई एवर बीन सो स्कैर्ड इन माई लाइफ। मुझे नहीं लगता कि मैं इतना खौफज़दा कभी हुआ हूँगा अपनी ज़िंदगी में। नॉट इवन व्हेन जर्मन बॉम्ब डस, तब भी नहीं जब जर्मन के लोगों ने हम पर बमबारी की ड्यूरिंग द वॉर, जंग के दौरान। बट इट डिडेंट लास्ट लॉन्ग, लेकिन ये सब बहुत अरसे तक नहीं रहा। द स्केर्ड फीलिंग्स, यानी कि खौफ की वो जो खौफ के एहसास थे वो हमेशा नहीं रहे। आई मीन मेरा मतलब है आई सून मेड माई सेल्फ एट होम। मुझे मैं इसका आदी हो गया बहुत जल्द ही। वर देयर अ लॉट ऑफ अदर न्यू बॉयज़ दैट टर्म? सर, क्या और भी बहुत सारे लड़के थे उस टर्म में, उस तालीमी दौरानिए में जनाब? लिनफोर्ड आज शाइली, लिनफोर्ड ने शर्मीले अंदाज से पूछा। बट गॉड ब्लेस माई सोल, लेकिन अल्लाह मेरा भला करे, आई वॉजेंट अ बॉय एट ऑल। मैं तब कोई लड़का नहीं था, यानी तालिब इल्म नहीं था। आई वॉज अ मैन, यंग मैन ऑफ 22। मैं एक नौजवान आदमी था 22 साल का। एंड द नेक्स्ट टाइम यू सी ए यंग मैन, और दोबारा जब तुम एक नौजवान को देखोगे, अ न्यू मास्टर, एक नए मास्टर को, टेकिंग हिज फर्स्ट प्रेप, वो पहली इन बिग हॉल, पहली जो जमात है उसकी उसको पढ़ा रहा होगा बड़े हॉल में। जस्ट थिंक व्हाट ही फील्स लाइक। तो फिर तुम सोचना कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा। बट इफ़ यू वर 22 देन सर, अगर आप तब 22 साल के होते तो फिर जनाब, येस यू मस्ट बी वेरी ओल्ड नाउ सर। तो अगर आप तब 22 साल के थे तो अब तो आप बहुत बूढ़े हो गए होंगे जनाब। चिप्स लाफ्ड क्वाइटली एंड स्टेडीली टू हिमसेल्फ। चिप्स जो है वो आहिस्तगी से हंसने लगा। इट वॉज़ अ गुड जोक, ये एक बहुत अच्छा मजाक था। वेल आई एम सर्टनली नो चिकन। नहीं, मैं तो बिल्कुल छोटा सा चूज़ा था तब। ही लाफ्ड क्वाइटली टू हिमसेल्फ फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो आहिस्तगी से हंसता रहा इस बात पर काफ़ी देर तक। देन ही टॉक्ड ऑफ अदर मैटर्स। फिर उन्होंने दूसरे मामलात पर बात की। ऑफ स्टॉपशायर, ऑफ स्कूल एंड स्कूल लाइफ इन जनरल, ऑफ द न्यूज़ इन दैट डेज पेपर, और टॉक ऑफ अदर मैटर्स, दूसरे मामलात के बारे में बातें करते रहे। शॉपशायर के बारे में, स्कूल के बारे में, स्कूल की ज़िंदगी के बारे में। आमतौर पर ऑफ द न्यूज़ इन दैट डेज पेपर, उस दिन जो अखबार में ख़बर छपी थी उसके बारे में। यू आर ग्रोइंग अप इन अ वेरी क्रॉस सॉर्ट ऑफ वर्ल्ड। तुम बड़ी अजीब व गरीब दुनिया में बड़े हो रहे हो लिनफोर्ड। मे बी इट विल हैव गॉट ओवर सम ऑफ इट। हो सकता है कि इसने अपना बहुत कुछ खो दिया हो। क्रॉसनेस बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट, और क्रॉसनेस बाय द टाइम यू आर रेडी फॉर इट, और तुम्हें इस तमाम तब्दीली के लिए तैयार रहना होगा। लेट्स होप सो एट एनी रेट, किसी भी हालात में। वेल, एंड विद अ ग्लेंस एट द क्लॉक ही डिलीवर्ड हिमसेल्फ ऑफ हिज ओल्ड फेमिलियर फार्मूला। और फिर एक नज़र घड़ी पर दोहराने के बाद उसने अपने पुराने तरीक़ेकार के मुताबिक आई एम सॉरी यू कांट स्टे कहा कि माजरत के साथ अब तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। एट द फ्रंट डोर ही शूक हैंड, दाखिली दरवाज़े पर वो गया और उसने उससे हाथ मिलाया। गुड बाय माई बॉय, खुदा हाफिज़ मेरे लड़के। एंड द आंसर केम इन अ श्रिल ट्रेबल, और जवाब मिला ट्रेबल कपकपाती हुई आवाज़ से, गुड बाय मिस्टर चिप्स। चिप्स सेट बाय द फायर अगेन, और चिप्स फिर आगे आगे बैठ गया। विद दोज वर्ड्स एकोइंग अलोंग द कॉरिडोर्स ऑफ हिज माइंड, और स्कूल के बरामदों में उसी आवाज़ की गूंज उसके जहन में आ गई। गुड बाय मिस्टर चिप्स, एन ओल्ड लेग पुल, एक पुराना मजाक टू मेक न्यू बॉयज़ थिंक दैट हिज नेम वॉज रियली चिप्स, और जिस पर नए लड़के यकीन कर लेते थे कि उसका नाम वाकई चिप्स है। द जोक वॉज ऑलमोस्ट ट्रेडिशनल, और ये मजाक जो है ये ट्रेडिशनल एक रिवाज बन गया था। ही डिड नॉट माइंड, और वो इससे बुरा भी नहीं मानता था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। ही रिमेंबर्ड दैट ऑन द ईव ऑफ हिज वेडिंग डे कैथी हैड यूज द सेम फ्रेज। वो उसे याद आ गया, उसे याद था कि
अपनी शादी की रात को कैथरीन ने भी यही एक जुमला कहा था, मॉकिंग हिम जेंटली फॉर द सीरियसनेस, उसके संजीदगी का मजाक उड़ाते हुए। ही हैड इन दोज डेज, जो उन दिनों में उसमें मौजूद थी। ही थॉट, फिर उसने सोचा, नोबडी वुड कॉल मी सीरियस टुडे, आज मुझे संजीदा कोई भी नहीं समझता। दैट्स वेरी सर्टन, ये कितनी गैर यकीनी बात है। दैट्स वेरी सर्टन, ये एक बहुत यकीनी बात है। सडनली द टेयर्स बिगैन टू रोल डाउन हिज चीक्स, अचानक उसके चेहरे से आंसू बह गए। एन ओल्ड मैन फेलिंग, एक बूढ़ा लड़का, बूढ़े आदमी की बेबसी। सिली परहैप्स बट ही कुडंट हेल्प इट, एक बेवकूफ़ाना हरकत थी मगर वो आंसू नहीं रोक सकता था। ही फेल्ट वेरी टायर्ड, वो बहुत थक चुका था। टॉकिंग टू लिनफोर्ड लाइक दैट हैड क्वाइट एग्जॉस्टेड हिम, और लिनफोर्ड से बातें करते करते वो काफ़ी थक गया था। बट ही वॉज ग्लैड ही हैड मेट लिनफोर्ड, लेकिन वो खुश था कि उस दिन वो लिनफोर्ड से मिला था। नाइस बॉय, अच्छा लड़का था। वुड डू वेल, अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। ओवर द फोग लेडन एयर केम द बेल फॉर कॉल ओवर, और फिर बढ़ती हुई धुंध के साथ जो है कॉल ओवर की हाज़िरी की बेल हुई। टर्मिलस एंड मफल्ड चिप्स लुक्ड एट द विंडो, गर्म कपड़ों में लिपटे हुए चिप्स ने खिड़की से बाहर देखा। ग्रेइंग इनटू ट्वाइलाइट, इट वाज टाइम टू लाइट अप, अब वक्त हो गया था चिराग जलाने का। बट as soon as he began to move, he felt that he couldn't, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा। he was too tired, क्योंकि वो बहुत थक चुका था। and anyhow, और बहरहाल it didn't matter, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। he leaned back in his chair, वो उसने टेक लगा ली अपनी कुर्सी को। no chicken, नहीं मैं कोई चूज़ा हूँ। ई वेल दैट वॉज ट्रू इनफ, ये काफ़ी हद तक सही बात थी। अ नीट स्कोर ऑफ द जोकर्स हु हैड सेंट द बॉय ओवर, और वो लड़के भी कितने शरारती होंगे जिन्होंने इस लड़के को यहाँ भेजा था। गुड बाय मिस्टर चिप्स, खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स। और कितनी अजीब बात है, दो ही शुड हैव सेड इट जस्ट लाइक दैट, अगरचे उसने ये बात अगरचे खुदा हाफिज़ मिस्टर चिप्स अजीब सी बात थी, अगरचे इसने भी बिल्कुल वैसे ही अंदाज में कहा था जैसे कि कैथरीन ने उसको एट द ईव ऑफ हिज वेडिंग कहा। This was the whole chapter, and again you have to learn the question answers and synonyms for this chapter. Thank you. Allah Hafiz.